एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व। फर्स्ट वी विल राइट द पॉलिनोमियल। सो अवर मिडिल टर्म इज दिस। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वन बाय वन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। प्लस माइनस करने पे हमारा मिडिल टर्म मीन्स 7 आना चाहिए, विथ साइन मीन्स -7 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे हमारा -7 आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे हमारा, जब हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करें मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आए। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए। हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स किया। अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज़ करेंगे अपने दो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। हमारे पास ये 3 नंबर आ गए एंड 1 भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 12 आता है। सी 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में तो बात नहीं बनने वाली। तो 4 एंड 3। तो अब देखिए आप यहाँ पे 4 एंड 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। एंड जब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे 4 5 6 7 आ रहा है। तो हमें हमारे दो नंबर मिल गए 4 एंड 3। 4 3। अब हमने इसको माइनस का क्यों लिया, क्योंकि हमें हमारा जो साइन है वो माइनस का चाहिए एंड हमें उसे ऐड भी करना है। तो हमें यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये -7 बनेगा। एंड इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है। इट मीन्स दीज बोथ नंबर्स आर परफेक्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा 4x कॉमन आ रहा है तो हमने 4x इसमें से कॉमन लिया। बचा क्या, 4x। इसमें से 4x निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3, और x में से एक x बाहर गया तो अंदर कितना बचा हमारा 1x। नेक्स्ट 4x कॉमन आ गया मीन्स -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम उसका माइनस करके हम उसका कंप्लीट एक तरीके से सी, यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है इट मीन्स उसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस, जब हम खोलेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 3x -1 अगेन कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन लिया। ये मिस्टेक हमें यहाँ से भी पता चल सकती है, तो इजीली आप अपनी, अगर ऐसी कोई माइनस साइन की मिस्टेक होती है तो आप उसको अपने, जब आप उसको कॉमन लेते हैं तो आप इजीली पिक कर सकते हैं अपनी मिस्टेक को एंड उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ 3x -1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, जब हमने 3x -1 कॉमन लिया तो इसकी जगह क्या बचता है 1, तो यहाँ पे 4x -1। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ अवर गिवन पॉलिनोमियल फर्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड, अगेन प्लस माइनस करने पे हमारा 7 आए। यहाँ पे 7 प्लस में है, माइनस में नहीं है। एंड हमारा मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 आए। वी विल डू द फैक्टर्स ऑफ 6। सो 2 3। नाउ 6 आ रहा है। अब हमारा, हमें क्या चाहिए, 1 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। सो 6 एंड 1 आर 2 नंबर्स। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे कुछ माइनस का हमारा इशू नहीं है। सो हमने डायरेक्टली 6x + x लिख लिया +3। नाउ इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, इसमें से x बचता है एंड इसमें से जब हम 2x को 6x से डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 बचता है। नेक्स्ट प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, साइन प्लस का ही है तो हमने इसको ब्रैकेट में करके x + 3 कर दिया। नाउ x + 3 वी विल टेक इट एज कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 2x + 1। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट,
प्लस माइनस करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। यू कैन डू दिस इन रफ इन योर एग्ज़ाम or while doing the practice of these questions. So see, we will do the prime factors of 36. So these are the prime factors. Now हमें प्लस माइनस करने पे 5 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 36 चाहिए। बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं ऐसे, तो हम थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ करेंगे एंड अपने टेबल्स को अपने माइंड में लेके आएंगे। जैसे 6 की टेबल में भी 36 आता है, बट 6 या 36, तो उसको प्लस करने पे 5 नहीं आएगा। नाउ 7 की में नहीं आता, 9 की में आता है, 9 4 जा, तो उसी के बेसिस पे हम अपने पेयर्स बना लेते हैं। 9 4 जा 36 एंड हम इसको माइनस करके हम एक तरीके से 5 भी हमें ईजीली मिलेगा। नाउ अब हमें यहाँ पे साइंस भी कंसीडर करने होंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस का 4 ले लें तो हमारा 5 नहीं आएगा, इसीलिए हमने क्या किया, माइनस का 4 लिया एंड प्लस का 9 लिया। 9 को हमने माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया एंड इसको हमने माइनस ले लिया, ताकि जो हमारा फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव आ सके। सो इन दिस वे we choose the two number. Now in next step we will just take 3x as common. अंदर हमारा 2x प्लस 3 बचेगा। नेक्स्ट इसमें से अगेन 2 कॉमन आ रहा है, सी माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है एंड हमारा 2 भी कॉमन आ रहा है। तो सिंस हमने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर के दोनों ही टर्म्स हमारे पॉजिटिव हो गए एंड 2x प्लस 3 हमारा फाइनल आता है। यहाँ पे 2x प्लस 3 हमने अगर कॉमन निकाला तो क्या बचता है, 3x माइनस 2। आप इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे आप इसके कॉफिशिएंट को देखेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 12, 4 3 जा 12। वी विल डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। नाउ प्लस माइनस करने पे 1, मल्टीप्लाई करने पे 4। अगेन आप टेबल्स को थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आइए, तो यू विल फाइंड 4 की टेबल में 12 आता है, 4 3 जा, एंड उसको हम प्लस माइनस करके हम अपना 1 को ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ हम थोड़ा सा अपने साइंस को यहाँ पे लेते टाइम आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हमने बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दिया एंड छोटे नंबर के आगे प्लस लगा दिया। आपको बस यहाँ पे साइन देखना है। अगर आपका यहाँ माइनस है तो आप बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दो, अगर यहाँ प्लस है तो बड़े नंबर के आगे प्लस लगा दो। सिंपल, आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल सी, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 3, x गया 1 तो इसको y की जगह x, यहाँ x गया तो हमारा बचता है 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो वी विल पुट दिस टर्म इन द ब्रैकेट एंड यहाँ प्लस है तो अंदर साइंस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, हमने 3x माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा x बचता है एंड यहाँ पे हमारा 1। सो दिस इज़ द आंसर एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से या अदर बुक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से भी आप इस तरीके के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।